वो निश्चित रूप से लोग बेल में आ जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। तो हाथापाई का नौबत इसीलिए आया, लेकिन फिर लोग वापस लौटे अपने अपनी जगह पर। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आम लोग देखता है इसको। विधायक जी बीजेपी के विधायक आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि संसदीय बिल्कुल नहीं, कोई असंसदीय आचरण नहीं था। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जनता की बातों को सरकार के संज्ञान में ला रहे थे और वोट सिर्फ हमें ही नहीं चाहिए, जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं सब वोट के माध्यम से ही चुनकर आए हुए हैं। और जिस तरीके से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने सवाल किया कि आप होते कौन हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए सवाल पूछते हुए। जो एक सदन का सदस्य है और वो खुद दूसरे सदस्य से पूछता है कि आप कौन है। नेता प्रतिपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिस जनता की आवाज़ आप दबाते हैं उस आवाज़ को बुलंद करने का अधिकार नेता प्रतिपक्ष को होता है। ये अधिकार किसने दे दिया है सम्राट चौधरी को ये सवाल पूछने का कि आप होते कौन? उनको सदन के अंदर माफ़ी मांगनी चाहिए। कैसे देख रही हैं आज जो हंगामा हुआ है, आज जिस तरह की जो परिस्थिति देखिए, ये बीजेपी के लोग चाह रहे हैं कि हंगामा हो और विपक्ष के चेहरा को ये कहें कि ये लोग सिर्फ हंगामा करते हैं। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष सवाल कर रहे थे, सरकार को संज्ञान में सारी बातें ला रहे थे, तो उसका जवाब उनको देना चाहिए था। बीच बीच में खड़ा होकर के टोका टोकी करना और ये डिस्टर्ब करना कि आप जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने उठ के कहा सम्राट चौधरी जी ने कि आप होते कौन हैं, तो क्या एक माननीय सदस्य को ये पता नहीं होता कि सदस्य होता क्या है? जनता का प्रतिनिधि होता है और बिहार के वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका अधिकार है सरकार से सवाल करने का और सरकार को ये अधिकार है, सरकार को जवाब देना उनका कर्तव्य बनता है और वो जवाब से मुकर रहे हैं और कहते हैं आप होते कौन है। उनको सदन के अंदर माफ़ी मांगनी। अरे लुटेरा लोग है, लूट लिया इस राज्य को। अंचल से लेके ब्लॉक तक ग्लोबल टेंडर करके सारा रोड लूट लिया। ये लुटेरा लोग है और चरित्र की बात बतियाता है। ये गुंडा लोग है, आरएसएस का गुंडा है, लूट रहा है, लुटेरा है, अपराधी है, सारा राज्य को लूट लिया। इस राज्य को लूट लिया, राज्य में कुछ बचा है? हाँ, 2005 का राज्य 2005-2020 साल से बिहार को लूट रहे हैं। बिहार की बात नहीं बतिया रहे हैं। आपने क्या किया 20 साल में? आपने क्या किया बिहार में 20 साल में? सवाल है कि आप तो काला कपड़ा पहन के गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, गरीबों को बता रहे हैं कि इस गुंडा लोगों से सावधान रहिए। ये लुटेरा है, राज्य को लूट लिया, राज्य को खा गया। ये लुटेरा है तो माई कौन तोड़ा मैं विधानसभा में? थोड़े दिन में सब पता चल जाएगा पता, औकात पता चल जाएगा इन लोगों को। ये कह रहे हैं कि गलती आरजेडी के लोग कर रहे हैं, गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं। ये गुंडा लोग बैठे हुए हैं इस राज्य के खजाना को ग्लोबल टेंडर करके 1000 करोड़ उन्हीं का उप मुख्यमंत्री का राय मंत्री पर समय को बर्बाद करना चाह रहे हैं आप लोग। काला कपड़ा पहन करके हम बिहार के लोगों को इसके काला रूप को दिखाना चाहते हैं। ये जो काला काम किया है बिहार में, बिहार की जनता के साथ, ये काला चीज हम दिखाना चाहते हैं। काला कपड़ा पहन करके ये लुटेरा हैं, इस राज्य को लूट लिया। 20 साल तक इस राज्य को ये लोग लूट लिया। क्या कहेंगे इस तरह से हंगामा हो रहा है लगातार और जिस तरह से शब्दों का बाढ़ चल रहा है? अरे लुटेरा लोग है, लूट लिया पूरा राज्य को। और अंचल मंत्री बने थे, सारा राज्य का लूट लिया। अंचल अधिकारी एक गरीब का दाखिल खारिज फ्री में करता है, सारा पैसा लूटने वाला चरित्र की। जैसे आप लोग अपना अपना व्यवस्थित कर लीजिए। हम बयान देने को तैयार हैं, अपना अपना व्यवस्थित कर लीजिए आप लोग। भाई वीरेंद्र जी, एसआईआर के मुद्दे पर आखिर बहिष्कार की बात आ गई है। ये तो बहुत बड़ा निर्णय है और महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ये विचार किया जा रहा है कि जनता के जब पूछेंगे और जनता कहेगी तो हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जब दलितों का, संख्यकों का, पिछड़ों का वोट काटने का जो साजिश रची जा रही है और नाम जोड़ने का काम किया जाता है, काटने का काम नहीं किया जाता है। हमारी लड़ाई है, एसआईआर का जो लड़ाई है वो निश्चित रूप से
हम वोटर को कटने नहीं देंगे। जो है उसका नाम होना चाहिए, और जात के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी का वोट काटा जाता है तो निश्चित रूप से इसका विरोध हम करते रहेंगे। माफी कौन माफी मांगेगा? अरे विजय सिन्हा को माफी मांगना पड़ेगा, और जो मंत्री लोग शामिल है उस माफी मांगे। हमारा निकालिए और रिकॉर्ड निकाले विधानसभा अध्यक्ष जी कि किसने क्या बोला है। हम आज भी अपने बातों पर कायम हैं, मैं वापस नहीं लूँगा। और भाई वीरेंद्र मनेर का विधायक है, मनेर सूफी संतों की धरती है, और गंगा, सोन और सरजू की नदी पर बसा हुआ मनेर है। मनेर का पानी तनिक कड़ा होता है, इसलिए भाई वीरेंद्र न संसदीय भाषा सुनता है और न संसदीय भाषा बोलता है, असंसदीय भाषा। और जो बोलेगा उसका कड़ा जवाब भाई वीरेंद्र हमेशा देने को तैयार है। कल जब आप बोल रहे थे, कई मंत्री थे वो भी खड़ा होकर आप पर बोल रहे थे भाई वीरेंद्र जी। मैं यही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। जिसकी जैसी संस्कार रहेगी मंत्री बन जाने से होगा। सब लूटपाट कर रहा है देश, बिहार की जनता के गाढ़ी कमाई को। ये सब लुटेरा है सब, और लुटेरे लोग के सामने भाई वीरेंद्र झुकेगा ये कतई नहीं हो सकता है। भाई वीरेंद्र मनेर का विधायक है, मनेर विधानसभा का, जो सूफी संतों की धरती है। मनेर गंगा, सोन और सरजुग नदी पर बसा हुआ है। भाई वीरेंद्र का पानी तनिक कड़ा है, कड़ाई से मैं पेश आता हूँ, और गलत को गलत कहता हूँ, सही को सही ठहराता हूँ। तरीके से गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों का वोट का अधिकार में कटौती किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी और एनडीए के लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। नीतीश कुमार जी का जो एंटी इनकम्बेंसी का जो सर्वे आया है उसके खिलाफ है पूरा बिहार, और नीतीश कुमार जी लाचार और बीमार हो चुके हैं। उसी का नतीजा है कि एनडीए के लोग अब वोटर पर जो है वो चोट करने का काम कर रहे हैं। लालू जी हमेशा से कहते रहे कि वोट का राज मतलब छोट का राज, छोट का राज मतलब वोट का राज। उस पर जो है हमला किया जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। यह चिंता का विषय है, और ये चिंता के विषय को हम लोग चिंता को जनता में लेके जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं इनको। एक एक वोट का अधिकार, इसी अधिकार के लिए हम लोग लड़े हैं, इसी अधिकार के लिए हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, इसी अधिकार के लिए संवैधानिक प्रबंधन बनाए गए हैं। इसको आप छीन लीजिएगा इन प्रकार किसी न किसी बहाने के जरिए। आपको समय देना चाहिए, 1 साल का समय दे, करवाए वो इलेक्शन के बाद। 2024 में इसी वोटर लिस्ट पे आपने करवाया, और आपको ख्वाब आया था, सपना आया था। सपना ये आया था कि हार रहे थे तो वोट काट लो कुछ। क्या करेंगे फिर आप लोग? वो आप देखिएगा क्या करेंगे, आप देखिएगा क्या करेंगे। आगे क्या फैसला विपक्ष का? अरे भाई, तो जेल की सलाखें हैं ना, जेल भी जाएंगे। ये सरकार प्रताड़ित करेगी, जितना प्रताड़ना करेगी हम झेलते हुए आगे बढ़ेंगे। जनता के अधिकार को हम नहीं छोड़ेंगे। पिछले 2-3 महीने से रहने वाली है। आज स्पीकर महोदय ने कहा है कि बहस करवाएंगे, वो बहस करवाए, सरकार भी जवाब दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सदन चले, बहिष्कार तभी होगा जब हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा।